रुद्रपुर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में 500 करोड़ की कीमत का एक भूमि घोटाला परवान चढ़ने जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। यह जमीन किच्छा बाईपास रोड रुद्रपुर में स्थित झील के सामने 4.5 एकड़ से संबंधित है, जो ग्राम लमरा खसरा नंबर 2 में स्थित है। इसकी नीलामी 1988 में नगर पालिका रुद्रपुर द्वारा कराई गई थी। नीलामी में 5 लोगों ने भाग लिया और 3,07,000 रुपए की बोली लगाई गई। बोली शासन को प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया। शासन द्वारा 2 साल की नीलामी पट्टे पर देने के लिए बोलीदाताओं से सहमति मांगी गई, लेकिन बोलीदाता द्वारा इसमें सहमति अपनी नहीं दी और कुछ साल के बाद वह व्यक्ति बोलीदाता माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह कर इलाहाबाद की बेंच लखनऊ में उन्होंने ये कहा कि हमारा जमीन पर कब्जा है और जमीन पर कब्जा दिखाकर उनके द्वारा स्टे ले लिया गया। स्टे के बाद जो बोलीदाता थे महेंद्र छाबड़ा जी, उनके द्वारा उनके साथ में जो 3-4 लोग और थे संयुक्त रूप से, उनको वो साइड में हटाते हैं, उनसे एफिडेविट लेकर अपने पक्ष में, और उत्तराखंड सरकार के सचिव पीसी शर्मा से सांठगांठ करते हैं और गैर कानूनी 3 असंवैधानिक शासनादेश जारी करवाते हैं। उन गैर कानूनी शासनादेशों के आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी पर सचिव द्वारा अनुचित दबाव बनाया जाता और इस जमीन को फ्री होल्ड कर दिया जाता है, जबकि जमीन नदी के किनारे मछली तालाब और रोड से 20 फीट गहरी है, जिसकी नीलामी मछली पालन के लिए की गई थी। इसके उपरांत वर्ष 2023 में जब मेरे द्वारा संबंधित प्लॉट के संबंध में सूचना मांगी गई, तो नगर निगम रुद्रपुर द्वारा सूचनाओं में कहा गया कि इसका मूल पत्रावेदन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय से मेरे को जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध हुए हैं उसमें स्पष्ट हुआ कि इसकी नीलामी 1988 में हुई है और मछली पालन के लिए हुई है। इसको लेकर हमारे द्वारा शिकायत की गई। शिकायत पर शासन द्वारा अपर जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी महोदय से जांच कराई गई। जांच में ग्राम लमरा खसरा नंबर 2 को काट कर ग्राम लमरा खसरा नंबर 156 को अंकित करके इस जमीन को फ्री होल्ड कराया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। और तत्कालीन जिलाधिकारी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्तमान में जो जमीन फ्री होल्ड की गई है वो जमीन जलमग्न है। महायोजना 2000 रुद्रपुर महायोजना लागू है, जिसके अंतर्गत प्रश्नगत भूखंड जलमग्न और तालाब की भूमि है, इसलिए फ्री होल्ड की परिधि में नहीं आता, इसको फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद सचिव द्वारा इन सारे खामियों को नजरअंदाज करते हुए फ्री होल्ड करा दिया गया। जब हमारी शिकायत के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच की, जांच में ये सारे तथ्य का उल्लेख करते हुए शासन को फ्री होल्ड विलेख निरस्त करने और जो बोलीदाता थे इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए संस्तुति की। संस्तुति के उपरांत सचिव द्वारा फ्री होल्ड विलेख को निरस्त करने के बजाय पुनः जिलाधिकारी को प्रतिवेदन जांच हेतु प्रेषित कर दिया गया, जिसके उपरांत निवर्तमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो रिटायर होने वाले थे 2024 में, उन्होंने रिटायरी के दौरान इस गलत फ्री होल्ड विलेख को एनओसी जारी कर दी और एक ही दिन में शासन के सारे जो तत्कालीन जिलाधिकारी के महोदय की जांच रिपोर्ट थी गतिमान, उसको पलटते हुए फ्री होल्ड विलेख को सही मानते हुए फ्री होल्ड जिन लोगों ने कराया उनको नक्शा पास कराने, जमीन को खुर्द करने और इसके एनओसी जारी कर दी गई है। इसके ऊपर इसी दौरान जो बोलीदाता थे उसके द्वारा मौजूदा सरकार के एक नेता को इन्वॉल्व किया गया और उन सब लोग नेताजी ने इस जमीन में से अपने चहेते उद्योगपति के नाम से 2749 वर्ग मीटर जमीन अपने नाम कराई है। उसकी रजिस्ट्री की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है, ताकि उनके हिस्से के साथ बेईमानी ना हो सके। इसको लेकर जो मामला, जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें इन लोगों ने हिस्से बंटवारे को लेकर एक एग्रीमेंट बनाया गया है कि इसमें जो बोलीदाता है उन लोगों का 36% का शेयर रहेगा और जो नेताजी के चहेते खासम खास है जिनका ये अनुबंध है वो 7% के हिस्सेदार रहेंगे और बिल्डर्स 58% का। इस भूखंड में बिल्डर्स 500 करोड़ रुपए की कीमत का आलीशान मॉल बनाने जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध और गलत है। एक तरफ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर नदी नाले और तालाबों की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया जा रहा है, तो वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में तालाब की जमीन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। मेरा आपके चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि गृह जनपद में जो भूमि घोटाला होने जा रहा है, परवान चढ़ने जा रहा है, इसकी सीबीआई जांच कराकर दोषी आरोपी, नेता और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की कृपया करें, अन्यथा मजबूरन मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेने हेतु विवश होना पड़ेगा।